बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरावान। ख़वातीन व हज़रात, बाज़ जराइम ऐसे होते हैं कि जिन्हें देख के, जिनके बारे में जान के आपका इंसानियत से एतबार उठ जाता है। आज की जुर्म कहानी कुछ इसी नौइयत की जुर्म कहानी है कि जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी की पूरी टीम हिल के रह गई। मेरी पोस्टिंग थी CIA। रात का करीब 2 बजे का वक्त था। मुहर्रर CIA ने बताया कि लाहौर के एक पॉश इलाके में 2 ब्लाइंड मर्डर हो गए हैं। अब CIA का काम है, जहाँ भी कहीं कोई संगीन नौइयत की वारदात होती है तो CIA को वहाँ पहुँचना होता है। लिहाजा मैं और मेरी टीम हम भी जाए वकुआ पे पहुँचे। वहाँ पहले से मकामी पुलिस मौजूद थी और जाए वकुआ की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि वहाँ पे एक अधेड़ उम्र खातून खून में लथपथ मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और एक नौजवान खूबरू लड़की बउम्र करीब 25 या 26 साल खून में लथपथ पड़ी हुई थी। बज़ाहिर डकैती मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन चंद एक अलमारियाँ खुली थीं, एक आध ड्रॉअर खुला हुआ था, तो लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही थी। ना कोई ऐसी अलमारी थी, ना कोई सेफ था जिसका ताला टूटा हुआ होता, या कोई ऐसी अलमारी जिसमें कोई हिडन बॉक्स होता, बल्कि वहाँ से कोई चोरी के या डकैती के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अलबत्ता एक बात बिल्कुल क्लियर थी, वाज़े थी कि ये जो नौजवान खूबरू लड़की है इसका रेप हुआ है। बारकैफ ब्लाइंड मर्डर था। जाए वकुआ का मुलाजा किया गया। उस घर का जो एक अकेला मर्द था वो अपने उसका सामान आता था, बाहर से कंटेनर्स आते थे, तो वो उनको ऑफलोड करवाने के लिए अपने गोडाउन में उनको डंप करने के लिए रात को जाता था, तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार। और अच्छा खाता कमाता ठीक ठाक कारोबारी आदमी था। शाहिद उसका नाम था। वो घर पे मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में वो भी वहाँ पहुँच गया और उसने भी बताया कि उनका सारा का सारा सामान जो है वो इंटैक्ट है, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई हुई। और अलबत्ता यह है कि वो इंतहाई खौफज़दा और बुखलाया हुआ और उसके औसान ख़ता थे, जो एक जेन्युइन सी बात है कि ऐसी सूरत हाल देखने के बाद कोई भी बुखला सकता है। इब्तदाई तौर पे मकामी पुलिस ने भी और हमने भी सब ने ये नतीजा अखज़ किया कि शायद ये जो खामंद है, हस्बैंड है, ये कहीं इसी का किया धरा ना हो। बहरकैफ मालूमात हासिल की गई राइट लेफ़्ट से, महल्ला दारान से, तो इल्म में आया कि ये जो बहू है जिसका नाम सिदरा है, इसकी अपनी सास के साथ शदीद तरीन मुखालफत है। हफ्ते में 3 से 4 बार इनके आपस में शदीद झगड़े होते हैं। महल्ले वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनका वो पैचअप करवाते हैं। बहरकैफ ये ज़माने ज़द ख़ासो आम था कि बहू और सास के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। कोई 3.5 पौने 4 साल कबल इसकी शाहद से शादी हुई थी और शाहद एक अमीर आदमी था। बेहतरीन आलिशान घर था, पॉस्ट एरिया में, बेहतरीन लोकेलिटी में उनका घर था। बल्कि इब्तदाई तौर पे किसी बात की समझ में नहीं आ रही थी। ये एक ब्लाइंड मर्डर, मतलब डबल मर्डर था। एक सूरत हाल जिसमें रेप दिखाई दे रहा था, डकैती नहीं हुई थी। अलबत्ता हमारा एक बाबा कांस्टेबल हुआ करता था, यासीन। उसने गिरदोनवा से मालूमात इकट्ठी की। ये वो दौर है ख़वातीन व हज़रात जिसमें ना तो CCTV कैमराज़ हैं, ना ही कोई सेफ सिटी की मदद हासिल की जा सकती है, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है, जो सारी की सारी आपकी स्किल पे बेस्ड है। ये मैनुअल तफ्तीश का ज़माना है कि जहाँ पे आपने गवेड़ से, इंफॉर्मेशन नेटवर्क से, मुखबरान के ज़रिए तमाम मालूमात हासिल करना होती थी। बहरकैफ वो जो हमारा कांस्टेबल था उसने बताया कि सर, ये जो लड़की है सिदरा, इनके महल्ले का एक खूबरू खुश शक्ल नौजवान है जिसका नाम है मुदस्सर। उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये पक्की बात है।
अब खामन पे शक मज़ीद हो गया कि जी शायद उसके इल्म में भी ये बात आई हो और उसके ये इल्म में भी था कि ये माँ मेरी के साथ लड़ती झगड़ती रहती है। तो उसको जब ये पता चला कि इसके किसी लड़के के साथ, किसी नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो ये शाहिद ने ही कत्ल कर दिया हो या करवा दिया हो। लेकिन माँ को क्यों कत्ल कर दिया, ये एक सवाल था जो हमें परेशान कर रहा था कि चलें बीवी को तो कत्ल करवा दिया, माँ क्यों कत्ल हो गई। खैर मज़ीद इस पर तहकीक करते रहे। अब वो जो हमें हमारे कांस्टेबल ने बताया था कि इसके एक मुदस्सिर नामी नौजवान, खूबरू नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उसको हमने तलाश किया। ये इब्तदाई तौर पे ये जो सारी तफ्तीश है, जो हमारे वो फिंगरप्रिंट्स वाले भी आ गए हैं, वो मकामी पुलिस जो है वो खून वगैरह और जो भी वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं वो किए गए। डेड बॉडीज़ को डेड हाउस रवाना किया गया, जो मैनुअली फ़ोटोग्राफी वगैरह होती है क्राइम सीन की वो की गई, और बॉडीज़ जो थी वो डेड हाउस भिजवा दी गई। अब हमने ये 5-6 घंटे 7 घंटे गुजर गए हैं, सूरज जो है वो तुलू हो चुका है। हमने बड़े सीक्रेटली खामोशी से मुदस्सिर को भी उठा लिया। शाहिद अब पुलिस की तहवील में है, हस्बैंड जो है उससे भी तफ्तीश हो रही है, लेकिन वो नीम पागलों वाली हरकतें कर रहा है, नीम पागलों वाली बातें कर रहा है, और वो किसी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा। आंखें उसकी फटी हुई हैं और ज़बान उसकी लड़खड़ा रही है। बॉडी लैंग्वेज उसकी किसी हद तक ये भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि ये शायद इसी का किया धरा है, लेकिन क्यों किया है ये हक़ाइक़ मालूम करने हैं। मुदस्सिर जब हमारे काबू में आ जाता है तो तकरीबन ये टाइम है 8:30, 8:30 दिन का वक्त है। हम उसकी भी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये जो शाहिद है, उसका जो हस्बैंड है, इंसानी बुनियादों पे मैंने इसको बहुत अर्ली रिलीज़ कर दिया और इसे कहा कि जी चूँकि इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया है, इतना भयानक वाक़या पेश आ गया है, 2 मौतें हो गई हैं, तो पोस्टमार्टम भी होना है और इसने उनके आखिरी सफ़र की भी तैयारियां करनी है, लिहाजा उसको मैंने फारिग कर दिया। मैंने कहा आप जाओ। अपने सीनियर्स को भी मैंने ये बताया कि सर इसको दोबारा शामिल तफ्तीश कर लेंगे, फ़िलहाल ज़रा मुदस्सिर से मालूमात हासिल की जाए। मुदस्सिर इब्तदाई तौर पर बड़ा मुतमईन और परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था। वो किसी बात को सीधे रास्ते पे हमें नहीं लेके जा रहा था। वो कह रहा था जी बिल्कुल, इसने ये तस्लीम कर लिया कि हाँ मेरे इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और मैं बिल्कुल इससे मिलता था, लेकिन ये क्या हुआ है मेरे इल्म में नहीं है। हमारा एक हेड कांस्टेबल था वट्टू ने कहा कि सर जी ज़रा मैनू 5 मिनट से दियो, मैं जनाब नूं हुणे सारी सूरत हाल दसदा, गल इसे ची है। हमें भी ये कुछ लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि कोई ना कोई बात इसके अंदर छुपी हुई है। बरकैफ मुख्तसरन ये कि वट्टू उसको लेके साथ वाले कमरे में चला गया। कुछ ऐसी 3rd डिग्री आप समझते हैं, मैंने मदाखलत की। मैंने कहा यार ये केस बड़ा सेंसिटिव है, इसमें ये एक जो शख्स है इसको अगर कुछ हो जाता है तो इसको किसी इस अंदाज़ में इसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए, हमारे गले पड़ जाएगी, लिहाजा इसको थोड़ा टेक्निकल तफ्तीश मज़ीद करनी चाहिए। हम 2 ऑफिसर्स जो हैं वो उससे सवालों जवाब शुरू कर देते हैं। तकरीबन 3 घंटे तक ख़वातीन और हज़रात वो हमें किसी तरफ लेके नहीं जाता। हर सवाल का जवाब बड़ा प्रॉपरली दे रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जिस तरह से वो पक्के मुंह से बात करता था, वो हमें मजबूर कर रहा था ये सोचने पे कि कोई ना कोई बात ऐसी है जिसका इसको कम से कम इल्म ज़रूर है कि ये क्या हुआ है। खैर मुख्तसरन ये कि पुलिस के पास फिर एक ही तरीका रह जाता है, जब कोई फोरेंसिक एविडेंस अवेलेबल ना हो, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री नहीं थी, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थी, कोई और क्लोज सर्किट कैमरास मौजूद नहीं थे, सेफ सिटी की कोई मदद नहीं थी, लिहाजा सब कुछ मैनुअली था, अपनी स्किल पे बेस था और अपनी मालूमात जो हम मुखबरान के ज़रिए हासिल करते हैं उस पर बेस करना था। तो हमने फिर ये सोचा कि अब थोड़ी सी रिस्क वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ना चाहिए, इसकी तफ्तीश जो है वो कर लें, क्योंकि ये जो बंदा है ये जिस तरह से ये पक्के मुंह से बात करता है ना, इतने पक्के मुंह से बात हो नहीं सकती। खैर ख़वातीन हज़रात मुख्तसरन ये कैसी उन्होंने टांग देता, तो वो कोई हार्डन क्रिमिनल तो था नहीं, कोई ऐसा क्रिमिनल तो था नहीं कि कोई पुराना डाकू था, कोई पुराना क्रिमिनल था, पुलिस की तफ्तीशें देख चुका था, नहीं, वो एक रॉ बंदा था जिससे कोई एक बहुत भयानक जुर्म हो गया था। बहरकैफ जब हमने उसको टांगा
तो वो कोई 3-3.5 मिनट में उसने कहा जी मुझे उतारें जनाब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हमने कहा यहीं बताओ। उन्होंने कहा सर जी मैं सब कुछ बताता हूँ, जो हो गया है बस मुझे प्लीज़ आप मौका दे दें। खैर उसको बिठाया, तो जो कहानी उसने खोली वो जाए वकूआ से भी ज़्यादा भयानक थी। जाए वकूआ पे तो जो हमारे भी औसान ख़ता हुए, 2 डेड बॉडीज़, एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी, और वहाँ के हालात वाक़यात देख के ये नज़र आ रहा है कि इसके साथ रेप भी हुआ है। तो ये जो अब वो बताने जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा भयानक था। उसने कहा जी ये जो सिदरा है इसके साथ मेरे ताल्लुकात थे। सिदरा के अपने सास के साथ इंतहा दर्जे की दुश्मनी थी, और मैं जो सिदरा से मुलाकातें करता था, मैं सिदरा के घर ही करता था दोपहर के वक्त में या रात को, जब उसका हस्बैंड कंटेनर्स वगैरह उतरवाने के लिए जाता था तो फिर हमारे पास खुला वक्त होता था, मैं सिदरा से मुलाकात करता था। साथ ही साथ हमें ये डर भी रहता था कि कहीं हमारी ये गलीज़ हरकत जो है ये सास ना देख ले। वो पहले ही सख्त रवैये की मालिक औरत है, अगर वो हमारी इस हरकत को देख लेगी, इस हालत को देख लेगी तो क़यामत बपा हो जाएगी। बारकैफ मुख्तसरन ये कि जनाब वाला मुझे मेरी माशूका यानी कि सिदरा ने कहा कि मेरी जो सास है इसको फारिग कर दिया जाए, यानी कि इसको कत्ल कर दिया जाए। कुछ लम्हे के लिए वो मुदस्सर नाम है उसका, मुदस्सर कहता है जी कि कुछ लम्हे के लिए तो मैं खौफजदा हुआ, लेकिन बाद में इश्क का भूत मेरे सर पे सवार था, शैतान मुझ पे गलबा किए हुए था, और मैं उसकी इस बात को मान गया और हमने तय कर लिया कि जी ठीक है सास को रास्ता से हटा दिया जाए। अब मुदस्सर ये कहता है जी कि मुझे ये था कि मैं अगर ये काम करूँगा, मैं इनके घर आऊँगा, मुझे आते या जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो मुझे तो सब पहचानते हैं, तो ये तो बात खुल जाएगी। जाहिर है ये कत्ल होना है तो इस कत्ल की बात तो खुलनी है, तो मुझे आते हुए जाते किसी ने देख लिया तो मैं तो फौरी तौर पे पकड़ा जाऊंगा। लिहाजा वो अपने 2 दोस्तों को जो कि सांदा के इलाका के रहने वाले थे उनको एतमाद में लेता है, वो उसके करीबी जिगरी दोस्त थे, और उन्हें ये लालच देता है कि तुम अगर ये वकूआ करते हो, सास को रास्ता से हटा देते हो, तो उस घर में तुम्हें काफ़ी मिकदार में ज्वेलरी मिलेगी, कैश भी मिलेगा, अमीर आदमी का घर है, लिहाजा मेरी इसमें मदद करो। वो दोनों बड़े उबाश नौजवान थे और वो क्रिमिनल माइंडेड थे, वो उसकी बातों में आ गए और उन्हें लालच भी हो गया कि जी वहाँ से हमें भारी मिकदार में रकम भी मिल जाएगी और जेवरात भी मिल जाएंगे। अब जनाब उन दोनों ने अपने एक और दोस्त को भी साथ तैयार किया, और फिर तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद जब ये सारा प्लान हो गया तो तय ये पाया कि सिदरा जो है, सिदरा को यही पता है कि मुदस्सर जो है उसकी मैंने ये ज़िम्मेदारी लगाई है और मुदस्सर ये सब कुछ करेगा। लेकिन बरोज़ वकूआ जब उसका खामंद शाहिद कंटेनर्स की डिलीवरी के लिए वो शालमी वाली साइड पे जहाँ ब्रांडथ रोड पे मार्केट है वहाँ चला जाएगा, तो मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगी और तुम्हें इतला दे दूँगी, तुम ये काम कर गुजरना। अब वो वक्त आ गया ख़वातीन हज़रात, बरोज़ वकूआ उस सिदरा नामी खातून ने, उस लड़की ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब ये जो 2 नौजवान जो मुदस्सर के दोस्त हैं, इन्होंने अपने एक और साथी को भी साथ मिला लिया। अब ये 3 लोग हो गए और ये खुले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गए। सिदरा जाग रही थी, वो इस इंतज़ार में थी कि कुछ होने वाला है, और जैसे इंसान को तजस्सुस होता है वो जाग रही थी और वो देख रही थी। ये जो तीनों नौजवान अंदर दाखिल होते हैं, ये सिदरा को देखते हैं, इनकी नीयत ख़राब हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, ये है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये है कि ये तीनों सिदरा के कमरे में बारी बारी उसके साथ करते हैं रेप। अब इस रेप के दौरान कुछ शोर होता है, कुछ थोड़ी हंगामा होता है, तो जो सास है वो शोर सुन के वो उठ के सिदरा के कमरे की तरफ आती है। अब ये जो डेड बॉडीज़ थी ना, इसमें जो वो ओल्ड एज लेडी थी यानी कि सास जो थी उसको काफ़ी सारी स्टैबिंग हुई थी, उसके काफ़ी ज़ख़म थे, लेकिन सिदरा का सिर्फ गला कटा हुआ था। ये कहानी यहाँ जाके खुलती है कि वो जनाब जो तीनों लोग हैं वो बावर्ची खाने से छुरी लेते हैं और सास को कत्ल कर देते हैं, पैदर पै वार करके, और बादज़ां सिदरा का भी गला काट देते हैं। अब ये अकल से बालातर था कि गए तो थे वो सास को कत्ल करने के लिए, सिदरा को क्यों कत्ल किया? ये कहानी बाद में खुलती है कि सिदरा को क्यों कत्ल किया। अब ये सारा वकूआ करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और सीधे जाते हैं मुदस्सर के पास, और मुदस्सर को जाके एक
बनी बनाई कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यार तुमने तो हमें कहा था कि वहाँ से जेवर मिल जाएगा, वहाँ से पैसा मिल जाएगा, ना तो हमें पैसा मिल सका ना जेवर मिल सका। सिदरा मदद करने की बजाय हमारे गले पड़ गई। जब हम तो उसकी सास को कत्ल कर रहे थे तो सिदरा जो थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लिहाजा मजबूरन हमें सिदरा को भी कत्ल करना पड़ा। मुदस्सर को इतना ही इल्म था कि मेरे दोस्तों ने इसको इसलिए कत्ल किया कि ये मज़ाहमत कर रही थी, इसने शोर मचा दिया, लिहाजा वो खौफज़दा हो गए और खौफ के मारे उन्होंने इसको सिदरा को भी कत्ल कर दिया। अब खैर मुदस्सर की निशानदेही पे हमने उन दोनों नौजवानों को गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे वो तीसरे को भी गिरफ़्तार किया। अब उनकी जब तफ्तीश की तो फिर हमें ये पता चला कि ये असल वाक़या क्या था, और मुदस्सर को भी फिर पता चला कि असल क्या हुआ था। उसके साथ रेप हुआ था और मुदस्सर से बचने के लिए कि ये कहानी खुलेगी, मुदस्सर को ये पता चलेगा कि जी हमने तो वहाँ पे ये मुंह काला किया है, तो उन्होंने मुदस्सर से झूठ बोला कि क्या पता चलना है बाद में किधर जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि जुर्म हमेशा अपने निशान भी छोड़ देता है, और जो पुराने तफ्तीशी थे जो मैनुअली हियर से एविडेंस पे और मुखबरान की मदद से और इलाके से गवेड़ के ज़रिए जुर्म का सुराग लगाया करते थे, वो बहुत जल्द नतीजा अखज़ कर लिया करते थे। कभी देहाती इलाकों में निशानात पा के ज़रिए, पाँव के निशानों के ज़रिए, फिर इसी तरह से कभी उस वक्त जो था वो फिंगरप्रिंट्स की भी मदद हासिल की जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमें अव्वलीन सतह पे ये पता चल गया कि एक मुदस्सर नामी लड़का जो है उसके इस सिदरा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। वो काबू आ गया और कहानी खुल गई। मुख्तसरन ये ख़वातीन और हज़रात के ये केस तो तकरीबन 72 आवर्स में, इसको 72 घंटे लगे सॉल्व होने में, यानी कि ये क्वानन फानन हो गया। हमें इसमें वक्त लगा उन लड़कों को तलाश करने में, उनको अरेस्ट करने में। वो फिर एक थोड़ी लंबी कहानी है कि वो जहाँ उनको होना चाहिए था वो वहाँ नहीं थे, वो भी खौफ में मुब्तला थे, जहाँ उनको होना चाहिए था वहाँ वो नहीं थे। उनको तलाश करने में जितना वक्त लगा तो हमें तकरीबन कोई 72 आवर्स, कोई 72 घंटे। मकामी पुलिस भी हमारे साथ थी। मुकामी पुलिस का ASI था राशिद, बड़ा समझदार लड़का था वो भी हमारे साथ था। मकामी पुलिस की जो दीगर कांस्टेबलरी थी वो भी हमारे साथ थी। हम कोई 10-12 लोग जो थे वो जॉइंटली इस काम को सर अंजाम दे रहे थे। बाहर कैफ हमने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और नतीजा ये निकला कि वहाँ पे एक सास और एक बहू कत्ल हो गई और बहू के साथ रेप भी हो गया। एक घर बर्बाद हो गया, एक घर उजड़ हो गया। वजह सिदरा के नाजायज़ ताल्लुकात। अगर उसके नाजायज़ मरासम ना होते, अगर वो हलाल ज़िंदगी गुजार रही होती, जबकि उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, दौलत थी, पैसा था, खाने पीने की कमी नहीं थी, फर्निश्ड आलीशान बेहतरीन 3 मंजिला घर था, यानी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खुला लॉन, बेहतरीन गाड़ी, मतलब हर चीज़ दुनिया की उस खातून को मैसर थी। लेकिन क्या है कि ये जो महल्ले के इस नौइयत के उबाश नौजवान होते हैं, लुंड मुश्तंड, वेले, साइकिल सवार, अमूमन बड़ी बड़ी बाकिरदार ख़वातीन भी इनके झांसे में आ जाती हैं और वो इनके दाम में फंस जाती हैं। तो यही कुछ सिदरा के साथ हुआ। एक तो उसने अल्लाह को नाराज़ किया, एक उसने शरीयत की खिलाफ वर्जी की, खामद को धोखा दिया और नतीजतन जो गड़ा उसने खोदा था वो उस गड़े में खुद गिर गई। कत्ल भी हो गई, रेप भी हो गया और वो एक भयानक अंजाम को पहुंची। सबक है, सबक ये है कि नाजायज़ ताल्लुकात, हरामकारी बिल आखिर आपको मौत की जानिब लेके जाती है, ज़िल्लत की जानिब लेके जाती है, तबाही की जानिब लेके जाती है। तो ज़िंदगी आसान और पुरअमन गुजारने के लिए सिरात मुस्तकीम ही वो रास्ता है जिस पे चलते हुए आप बेहतरीन, पुरआसाइश और शुक्रगुजार इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मुख्तसर क्राइम स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।